दोस्तों, भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक ऐसा बयान आया है जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल नितिन गडकरी जी ने अपना सजेशन देते हुए कहा कि डीजल कार्स के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया जाए कि कोई भी उसे खरीदे ही नहीं, और अगर सच में ऐसा होता है तो इसका असर डीजल कार्स बनाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी पर पड़ेगा। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, विल इंक्रीज टैक्स सो मच यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल। तो चलिए जानते हैं कि ये पूरा मुद्दा क्या है, क्यों डीजल कार्स को नापसंद किया जा रहा है, क्या सरकार भारी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाली है। नमस्कार एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स, मैं हूं विकास। दरअसल 12 सितंबर को नितिन गडकरी एक इवेंट में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने प्रेस वालों से कहा कि डीजल रन व्हीकल के ऊपर और ज्यादा टैक्स लगा दिया जाए। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जीएसटी डीजल व्हीकल पर ही लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी नितिन गडकरी जी ने फाइनेंस मिनिस्टर को आग्रह करते हुए कहा एज पोल्यूशन टैक्स डीजल व्हीकल पर 10% जीएसटी लगाया जाए। और हैरान करने वाली बात यह है गाइस कि जैसे ही नितिन गडकरी जी ने यह बयान दिया, इसके बाद बहुत से ऑटोमोबाइल कंपनी के स्टॉक प्राइस कम होने लगे, क्योंकि नितिन गडकरी के इस अनाउंसमेंट के बाद उनके सेल में भारी गिरावट आने वाली थी। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ नितिन गडकरी जी के ऐसा बोलने से इतनी गिरावट कैसे आ सकती है। तो आपको बता दें गाइस कि पॉलिसी सर्कल में यानी कि दुनिया भर में बार बार यही सुझाव दिया जाता है कि धीरे धीरे हमें सभी डीजल व्हीकल को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पोल्यूशन ज्यादा होता है। और इसीलिए भारत में डीजल व्हीकल के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स यानी कि 28% टैक्स लगता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल चार्जेस भी लगाए जाते हैं। कुल मिलाकर कुछ डीजल व्हीकल पर 50% टैक्स लगाया जाता है, यानी कि जितनी कार की कीमत है उसका आधा पैसा सरकार टैक्स में ले लेती है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग डीजल व्हीकल कम खरीदें, या तो वो पेट्रोल व्हीकल खरीदें, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, सीएनजी व्हीकल खरीदें। भारत सरकार का मानना है कि हम 2030 तक जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेंगे वो रीन्यूएबल एनर्जी से करेंगे, ताकि हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रोक सकें। क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि भारत का जीरो कार्बन इमिशन का जो टारगेट है वो 2070 तक का है। 2070 तक हमें एनी हाउ ग्रीन हाउस गैस को कम करना होगा, जीरो कार्बन इमिशन के टारगेट को कम्प्लीट करना होगा, अदरवाइज पूरी दुनिया हम पर सवाल उठाएगी। तो 2070 अभी बहुत टाइम है, इतना दिन में भारत पूरा तरह से विकसित हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का खपत होता है उनमें से 40% डीजल होता है। ज्यादातर चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में डीजल व्हीकल ही यूज किया जाता है, जिसमें 68% सिर्फ बस और ट्रक होता है जो डीजल से चलती है। गाइस आपको भी जानकर हैरानी होगी कि भारत के 3 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा को मिलाकर 40% डीजल की खपत करते हैं। अगर डीजल कार्स की बात करें तो मारुति सुजुकी ने 1 अप्रैल 2020 से ही डीजल कार्स बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि 2020 में भारत सरकार ने BS4 से सीधा BS6 पर जंप किया था, यानी कि भारत को भारत स्टेज 6 में शिफ्ट कर दिया था। और ज्यादा कॉस्ट होने के कारण मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, होंडा, इन कंपनियों ने डीजल व्हीकल बनाना लगभग बंद कर दिया, जिनका इंजन 1.2 लीटर का था। और अभी ये सभी कंपनी 1.5 लीटर या उससे ज्यादा के इंजन वाली डीजल कार्स बनाती है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सबसे ज्यादा डीजल व्हीकल एंड महिंद्रा कंपनी की कार बेची जाती है। साल 2013 में डीजल व्हीकल की डिमांड 28.5% था, जो कि अब घटकर 16.5% हो गया है, यानी कि डीजल व्हीकल की सेल लगातार गिरती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि डीजल व्हीकल में कंपैरिजन रेशियो बहुत ही हाई होता है। इसकी वजह से ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जो बड़े पैमाने पर पोल्यूशन को बढ़ाता है, और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक भी है। और ये डीजल व्हीकल्स के वजह से होता है। और भारत सरकार ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए BS4 के बाद डायरेक्ट BS6 को लॉन्च किया, क्योंकि सरकार को पता था कि BS6 लॉन्च करने से कार्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और बहुत सी कंपनी डीजल कार्स बनाना बंद कर देगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बहुत सी कार कंपनी डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक, पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले व्हीकल बनाने लगे। अगर आज के टाइम में बात करें तो ज्यादातर भारतीय लोग पेट्रोल व्हीकल लेना ही चाहते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ मीडियम रेंज व्हीकल के लिए है। अगर लग्जरी व्हीकल की बात करें तो साल 2021 में 31% लोग ऐसे थे जो डीजल व्हीकल लेना पसंद करते थे। वहीं 2023 में 33% लोग ऐसे हैं जो लग्जरी कार के लिए डीजल व्हीकल लेना पसंद करते हैं, मतलब 2% और बढ़ गए। इसलिए अगर टैक्स बढ़ाया जाता है तो इसका ज्यादा असर लग्जरी कार्स पर होगा। इसके अलावा इसका इम्पैक्ट बस और ट्रक पर भी पड़ेगा। एट प्रेजेंट अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो भारत में जितनी भी कार्स बेची जाती है उसका सिर्फ 2.5% ही इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचा जाता है। वहीं भारत सरकार का टारगेट है कि 2030 तक इसे बढ़ाकर 30% तक कर दिया जाए। देखा जाए तो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रही है। इसके अलावा टेस्ला से भी बातचीत की जा रही है। अगर करंट जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो अगर चीन और यूएसए में अगर रिलेशनशिप ज्यादा खराब होती है तो हो सकता है कि यूएसए वाले चाइनीज चीज को इग्नोर करें और चाइना वाले यूएसए की चीजों को इग्नोर करें। ऐसे में एलोन मस्क को अपनी टेस्ला कंपनी को चीन से शिफ्ट करना होगा कहीं और जिसका बेहतरीन ठिकाना होगा भारत। तो हो सकता है कि भारत में बहुत जल्द टेस्ला आए। तो गाइस ये थी डीजल व्हीकल के टैक्स से रिलेटेड जानकारी कि नितिन गडकरी ने डीजल व्हीकल पर टैक्स बढ़ाने का सुझाव क्यों दिया। वैसे गाइस आपको क्या लगता है 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल कार सेल हो पाएगी?
अभी मात्र 2.5% है। 2.5% से 30%, इज इट पॉसिबल? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।